तो अगला टाइप है फैक्टराइजेशन के लिए, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। यानी अगर इस तरह की आपके पास एक टाइप आ जाए कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसमें चार हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, ए सी है, ए डी है, बी सी और बी डी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपके पास जो टाइप है वो है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से जो सिमिलर हो, ठीक है, जो सिमिलर हो आपने पहले उनको एक साथ यानी उनकी ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ देखिए ए सी और ए डी, तो इन दोनों में जो फर्स्ट जो नंबर है वो ए है यानी सेम है। तो आपने क्या करना है, ए सी प्लस ए डी का आपने एक ग्रुप बनाना है, फिर बीच में प्लस लगाना है, और यहाँ पर बी सी है और बी डी है, यानी फर्स्ट यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। तो आपने बी सी प्लस बी डी का एक अलग ग्रुप बनाना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन होगा, यहाँ पर ए कॉमन है, आप इससे ए कॉमन ले लें और क्या रह जाएगा, सी प्लस डी। यहाँ क्या करेंगी, बी कॉमन है तो आप बी कॉमन ले लेंगी और रह जाएगा सी प्लस डी। तो देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, और यहाँ जो ब्रैकेट वाला नंबर है यानी दोनों बिल्कुल कॉमन है, सी प्लस डी और सी प्लस डी। तो आपने सी प्लस डी को भी कॉमन एक बार लिखना है, और जो बाहर रह गया यानी ए प्लस बी, इसको आपने अलग ब्रैकेट में लिखना है, ए प्लस बी अलग से लिखना है क्योंकि इसको हमने कॉमन लिया था। और यहाँ जो ब्रैकेट्स में है सी प्लस डी और सी प्लस डी, तो इनसे भी आपने एक ही कॉमन ले लेना है, और ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से आपने क्या किए, दो फैक्टर्स बना लिए। अब इसी जो टाइप है हमारे पास, जो अभी हमने उसके जनरल फॉर्म किया, अब उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए बी, तो इन दोनों के साथ जो फर्स्ट जो नंबर है या वेरिएबल है वो ए है, तो हम ए स्क्वायर माइनस ए बी इनकी हमें ग्रुप बना लेंगे। फिर हम बीच में हमेशा प्लस लगाएंगे, ठीक है, हम प्लस लगाएंगे, और ये जो बाकी जो थ्री ए और थ्री बी, इसको हम अलग से एक ग्रुप बनाएंगे इस माइनस के साथ। तो माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी। तो अब आपको पता चला कि मैंने यहाँ पर बीच में प्लस क्यों लगाया था, क्योंकि ये साइन इसी के साथ ब्रैकेट में जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे कि हम इसमें से एक जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो बाहर निकाल दिया उसको, तो यहाँ से ए स्क्वायर था तो ए बाहर चला गया, तो अंदर एक ए रह गया। अब माइनस ए तो कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस थ्री ए है और प्लस थ्री बी है। तो जब हम इस थ्री को माइनस लेंगे तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास थ्री, इसके साथ माइनस है, तो हम इसको माइनस के साथ ही ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस थ्री आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। सॉरी, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, और यहाँ रह जाएगा प्लस से ये माइनस बन जाएगा, सॉरी। तो ये भी ए माइनस बी और ये भी ए माइनस बी, और जो हमने कॉमन लिया था वो है ए एंड माइनस थ्री। तो ए और माइनस थ्री को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ से जो ब्रैकेट्स में आया है उसको हम एक कॉमन ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से दो फैक्टर्स बना दिए। तो अब हमारे पास एक नया टाइप है, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फार्मूले में प्लस टू ए बी आता है और सेकंड माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी आता है दोनों में। तो ये वहाँ का हमने एक टर्म लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, देखिए जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्लोज करते हैं, यानी हम फर्स्ट, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर है और लास्ट और साइन यहाँ से लेते हैं,
तो साइन डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है। बी और होल स्क्वायर हम इस पर लगा लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। अब इसकी अगर हम एक एग्जांपल कर ले इन फैक्टराइजेशन, तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x प्लस 16। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है और ये इस फॉर्म में है कि ये a है, ये 2ab है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो 8x बना है, और 16 क्या है, ये हमारे पास bx की जगह है, b स्क्वायर की जगह है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और 16 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 होल स्क्वायर। अब 2ab किस तरह लिखेंगे, देखिए हम इस तरह लिखेंगे कि 8x की जगह हम 2 लिख लेंगे, और a में हमारे पास क्या है, ये a है, ये b है, तो 2ab, तो 2 इंटू एक्स, और b क्या है 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर ले लिया हमने, क्योंकि हमने हमें हमें b स्क्वायर चाहिए था, तो 16 का जब हमने स्क्वायर ले लिया तो वहाँ से हमारे पास 4 स्क्वायर आ गया। अब हमने विदाउट स्क्वायर यहाँ लिखना है, तो हम यहाँ पर जस्ट 4 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा टाइप बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8x, तो ये 8x वापस बन जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन, ये एक प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के हमने फैक्टर्स बना लिए कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई है हमारे पास, और उस चीज़ को हमने वापस स्प्लिट किया इन फैक्टर्स में। अच्छा, अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने इसका बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, यानी ए लेंगे, ठीक है, यहाँ से साइन लेंगे प्लस, और यहाँ से बी लेंगे 4, और इस पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर है, और ये फैक्टराइजेशन की एक टाइप है। अब एक और टाइप है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है, और इसको हम किस तरह सॉल्व करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सॉल्व करते थे कि इसको हम एक बार प्लस में लिखते थे और एक बार माइनस में लिखते थे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता। अब अगर इस टाइप की हमारे पास फैक्टराइजेशन में आ जाए, यानी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, एक एग्जांपल आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई, और ये क्या है, ए स्क्वायर है माइनस 16 एक स्क्वायर है, ठीक है, 16 एक नंबर का स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे 4 होल स्क्वायर, या 4 पर आप जस्ट एक छोटा सा स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो अब ये हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर हम क्या करते हैं, इस शेप में लाते हैं। तो हम x प्लस 4 एक बार लिख लेंगे, और x को माइनस में भी लिख लेंगे, तो x प्लस 4 x माइनस 4 इज द आंसर ऑफ दिस फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब है फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट या सेकंड फार्मूला आएगा। फिर इजाफी इसमें क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन हम इस तरह करेंगे कि इसी जनरल फॉर्म में आपको समझा देती हूँ कि एक तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक यहाँ तक तो एक हमारे पास सेकेंड या फर्स्ट फार्मूला है। फिर इसके साथ है माइनस सी स्क्वायर। तो सोल्यूशन इसका हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि फ़र्स्ट तो हमने क्या करना है, जो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है इसको हमने क्लोज करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट यानी ए और बी का हम होल स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस माइनस डिसाइड होता है कि यहाँ पर कौन सा साइन है, तो हम यहाँ पर दोनों लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी दोनों साइंस मौजूद है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, और क्या रहेगा यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर। तो अब इसको देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन पर भी एक स्क्वायर है, फिर माइनस दूसरे पर भी एक स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी ये कंप्लीट हमारे पास ए बन गया और ये कंप्लीट बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने थर्ड फार्मूला यूज़ करके इसको, इस साइन को एक बार प्लस में लिखा, इस साइन को एक बार माइनस में लिखा, और ये ए ये बी, ये ए और ये बी। तो बहुत ही सिंपल है, इस पर हमें एक एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या करना है, हमने हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, और फिर माइनस सी स्क्वायर, इसके साथ हम बाद में देखेंगे। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर लेंगे प्लस, अब जो 4ab है ये एक्चुअली हमारे पास वो टर्म है जिसमें हम 2ab वाला टर्म लिखते हैं, तो हम लिख लेंगे 2। अब ए में क्या है हमारे पास, जस्ट ए है, और बी में हमारे पास क्या है, सपोज़ हमने यहाँ पर थोड़ा गैप देकर हमने इसका स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर चाहिए और 4 का भी स्क्वायर बनता है ना 2, तो 2b होल स्क्वायर। तो ए में ए आता है और बी में 2b आता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2b, ठीक है। तो ए 2ab यानी 2 के साथ ए, और बी में क्या है 2b है, और माइनस सी स्क्वायर लास्ट में लिख लेंगे। तो इसको देखिए, अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 2s are 4ab, तो वापस ये 4ab बन जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो हम लिख लेंगे ए प्लस प्लस यहाँ से ले लिया, और बी में क्या है 2b, और इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर, अब इस पर हमने होल स्क्वायर लगा लिया। तो यह हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो इसी फार्मूले को हम ए प्लस 2b और यहाँ प्लस लगा लेंगे प्लस सी, एक बार प्लस में लिख लिया, और फिर ए प्लस 2b और यहाँ अब हम माइनस लगाएंगे, और एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप दिस।